हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं सीमा शर्मा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सीएसएस ग्रिड में मिन कंटेंट, मैक्स कंटेंट और मिन मैक्स। ठीक है, इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, ये सीएसएस ग्रिड का पार्ट 10 वीडियो है और प्लेलिस्ट ऑलरेडी रेडी कर रखा है, तो आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज देख लीजिएगा। और एक और चैनल है मेरा अरिश्मा वेब नाम से, जिसमें मैं ज्यादातर जावास्क्रिप्ट के शॉर्ट्स वीडियो डालती हूँ, तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज चेक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सीएसएस ग्रिड का पार्ट 10, मैक्स कंटेंट, मिन कंटेंट एंड मिन मैक्स। आज ये वीडियो में हम समझेंगे। ठीक है, सीएसएस ग्रिड का ही सेक्शन है मैक्स कंटेंट, मिन कंटेंट एंड मिन मैक्स। ठीक है, तो शुरू वीएस कोड एडिटर में और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम HTML का आपको लेआउट दिखाते हैं। ये एक कंटेनर है जिसके अंदर मैंने 6 डिव ले रखा है। ठीक है, इन सबको एक स्टाइल में स्टाइल कर रखा है, जो इसका लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया है अपने हेडर में। और बॉडी को मैंने दे दिया है डिस्प्ले ग्रिड, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आई कंटेंट, सेंटर दे दिया है। कंटेनर को मैंने विड्थ दे दिया, हाइट 500 px, पैडिंग दे दिया। इसमें भी हमने क्या किया है, डिस्प्ले ग्रिड, ये सब प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स रिपीट, मतलब 3 आपका कॉलम रहेगा जिसका हर एक का विड्थ होगा 200 px। ग्रिड टेम्पलेट रोज, जिसमें आपका रोज आपका 2 होंगे और हर एक रो का विड्थ होगा, मतलब हाइट होगा कितना, 100 px। ठीक है, और बाकी सब बॉक्सेस को मैंने क्या कर दिया है, बैकग्राउंड कलर दे दिया है। तो इसका लेआउट चेक कर लेते हैं हम। इसको यहाँ चलते हैं, कॉपी पाथ करते हैं। आपका लेआउट है HTML डॉक्यूमेंट का। ठीक है, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, इसमें समझ लेते हैं कि इसमें सीखेंगे क्या हम। तो इसमें क्या करते हैं, कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं हम बॉक्सेस में, जैसे नमस्ते इंडिया लिखा हुआ है। ठीक है, नमस्ते इंडिया। अभी तो यहाँ पे हम इसको रन कराएंगे तो यहाँ पे आपका नमस्ते इंडिया लिख कर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको क्या करती हूँ, कॉपी पेस्ट करती हूँ और रन कराते हैं और पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, नमस्ते इंडिया पेस्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका डेटा जो है उस कंटेनर से, ग्रिड के आइटम से बाहर हो गया है। ठीक है, बाहर हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। इसी को हम टैकल करेंगे थ्रू ग्रिड, सीएसएस ग्रिड प्रॉपर्टी से। ठीक है, मेन हमारा फोकस इसी पे रहेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, 2 कॉलम्स कर देते हैं और तीसरे वाले कॉलम को हम कर देते हैं 1FR। ठीक है, 1FR हम पढ़ चुके हैं, फ्रैक्शन यूनिट। जितना एरिया होगा 200 लेने के बाद, तो बाकी जो विड्थ बचे होंगे वो 1FR में चला जाएगा। इसको रन कराते हैं तो क्या हुआ, ये 1FR आपका ले लिया। ठीक है, और इसका विड्थ जो है एडजस्ट हो गया, अपना कंटेंट जो भी था वो उसमें एडजस्ट हो गया। बट इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, मान लीजिए इसमें हम थोड़ा सा टेक्स्ट और दे देते हैं। इसकी जगह हम यूज करेंगे मैक्स कंटेंट। ठीक है, जो हमने, तो मैक्स कंटेंट क्या होता है, सेट्स द साइज ऑफ ईच कॉलम डिपेंडिंग ऑन द लार्जेस्ट आइटम इन द कॉलम। ठीक है, अब इसको की जगह हम यूज करेंगे मैक्स कंटेंट। ठीक है, और यहाँ पे हम रन कराते हैं, रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो देखो क्या हो रहा है, आपका ये जो टेक्स्ट है पूरा एक लाइन में एडजस्ट हो गया। ठीक है, एक लाइन में आ गया। इसका मतलब ये है, जो 1FR इसका मतलब ये है, जो मैक्स कंटेंट है ना, वो क्या करता है, जितने भी आप टेक्स्ट देंगे उसको एक लाइन में ही एडजस्ट करेगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, और आपका मतलब जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट में और कंटेंट दे दिए, जैसे रुकिए, अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ना सीमा शर्मा लिखती हूँ, सीमा शर्मा। ठीक है, और उसके बाद इसको फिर रन कराती हूँ। आप देखेंगे कि ये नेक्स्ट लाइन में कंटेंट नहीं आएगा। क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में आएगा ही नहीं, वो उसी लाइन में ही एडजस्ट होता जाएगा। ठीक है, इसको मैं अब कम कर देती हूँ। इसका मतलब क्या है कि जो मैक्स कंटेंट है वो क्या होगा, एक ही लाइन में अपने कोई भी आइटम्स को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, लेकिन हम जब 1FR दे रहे थे तो क्या हो रहा था, हम 1FR दे रहे थे यहाँ पे, तो वो कम से कम एडजस्ट तो कर रहा था। यहाँ पे 1FR जब दे रहे थे तो क्या हो रहा था, आपका कंटेंट जो है एक ही लाइन में ना होके वो ब्रेक कर दे रहा था कंटेंट को थ्रू विथ।
ठीक है। जैसा मैंने यहाँ पे 900 फिक्स कर रखा है विथ को, और जिसका इसका जितना वैल्यू होगा 1FR का, जैसे मान लीजिए जिसका 200 है, एक का 200 400 हो गया, तो बचा कितना 500। तो ये 500 विथ में ही एडजस्ट कर रहा था, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका मैक्स, ये तो हो गया आपका मैक्स कंटेंट। मैक्स कंटेंट यही है, ठीक है। इसका मतलब यही है कि वो एक ही लाइन में बिना ब्रेक किए आपका कंटेंट को क्या करेगा, एडजस्ट करेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे मिन कंटेंट, ठीक है। मिन कंटेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है। मैक्स की जगह क्या कर रहे हैं, मिन कंटेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब मिन जो है क्या करता है, इसमें भी डेटा क्या हो रहा है आपका, ओवरफ्लो हो रहा है। लेकिन किस कारण ओवरफ्लो हो रहा है, मतलब किस वजह से ओवरफ्लो हो रहा है, इसको क्या चीज मिल रहा है जो ओवरफ्लो हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको मिलने का कारण ये है कि जो आपका मैक्सिमम टेक्स्ट, इसमें सबसे ज्यादा वाला जो वर्ड्स है जो उसको पहले मिल रहा है, उसके हिसाब से वो क्या हो रहा है, अपना विथ को सेट कर दे रहा है, और विथ को सेट करने के बाद उसको नेक्स्ट लाइन में सारे डेटा को डिपॉजिट कर दे रहा है। अब जैसे मैंने यहाँ पे नमस्ते लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे नमस्ते इंडिया में सबसे ज्यादा टेक्स्ट किसमें है, सबसे ज्यादा वर्ड किसमें है, नमस्ते में है। तो वो क्या करेगा, नमस्ते जो सबसे पहले मिलेगा, ठीक है, नमस्ते को ले लेगा और उसके हिसाब से उसका विथ सेट कर देगा। तो यहाँ पे उसके हिसाब से इसका विथ सेट कर दिया है, और करने के बाद क्या कर रहा है, उसका बाकी को डेटा को वो नीचे प्लेस कर दे रहा है। अब मान लीजिए मैं इसको ना नमस्ते इंडिया को एक साथ कर दे रही हूँ, तो क्या करेगा ये, नमस्ते इंडिया को एक साथ लेके इसके बराबर उतना विथ सेट कर देगा, और उतने विथ सेट करने के बाद वो उसके हिसाब से डेटा को नीचे प्लेस कर देगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे नमस्ते इंडिया लिख दिया और इतना विथ सेट कर दिया, और बाकी सारे डेटा क्या हो गए, नीचे आ गए। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे नमस्ते इंडिया लिख दिया और सीमा शर्मा, मतलब प्लेस स्पेस नहीं दे रही हूँ, सीमा शर्मा, और क्या लिख दे रही हूँ यहाँ पे, इंडिया लिख दे रही हूँ, ठीक है, सीमा शर्मा इंडिया, और मैं इसमें हाइफन भी लगा दे रही हूँ, ठीक है, हाइफन नहीं अंडरस्कोर लगा रही हूँ। तो अब क्या करेगा, इसको वो पूरा पहले लॉन्ग वर्ड मिलेगा, ठीक है, उसके हिसाब से उसका विथ सेट कर देगा और बाकी डेटा को उसके नीचे प्लेस कर देगा। अब जैसे कि ये क्या सबसे लॉन्ग वर्ड इसको मिलेगा पहले, ठीक है। अब इसको मैं रन कराती हूँ, रन करा के समझते। तो क्या हुआ, इसको सबसे पहले ये मिला लॉन्ग वर्ड में, सीमा शर्मा अंडरस्कोर इंडिया। तो ये इसने एक वर्ड पकड़ा और ये सबसे लॉन्गेस्ट इसको मिला सबसे पहले। तो क्या हुआ, इसके हिसाब से उसने डेटा को, अपने विथ को सेट कर दिया और बाकी डेटा को प्लेस कर दिया नीचे। तो इस हिसाब से मिन कंटेंट काम करता है, ठीक है। ये हुआ आपका मैक्स कंटेंट और दूसरा हुआ मिन कंटेंट। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा मैक्स कंटेंट और मिन कंटेंट में डिफरेंस क्या होता है। अब हम देखेंगे मिन मैक्स, एक साथ फंक्शन देखेंगे, ठीक है। मिन कंटेंट तो हो गया, अब हम देखेंगे मिन मैक्स। तो थ्योरेटिकली लिखा हुआ है, सेट्स अ साइज रेंज ग्रेटर देन और इक्वल टू मिन एंड लेस देन और इक्वल टू मैक्स, ठीक है। इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। तो VS कोड एडिटर में चलते हैं। जो फिलहाल का आपका लेआउट है वो ये है, ठीक है। अभी एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से ये जो कंटेंट है ना ये रिमूव करते हैं, ठीक है, इसको रिमूव करते हैं और ये नमस्ते इंडिया जो लिखा है इसमें स्पेस दे देते हैं और यहाँ पे अब रन कराते हैं। तो देखिए जो आपका टेक्स्ट में जो सेंटेंस में जो वर्ड है, ठीक है, इसको जो पहले लॉन्गेस्ट वर्ड मिला बॉक्स के हिसाब से वो उसको उसका विथ बना लिया, ठीक है, और उसके बाद बाकी टेक्स्ट को नीचे प्लेस कर दिया। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज करते हैं मिन मैक्स, ठीक है। तो जहाँ पे 100 px लिखा है यहाँ पे हम सेट कर देंगे कि आपका मिनिमम विथ इतना होना ही चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम मिन मैक्स यूज करते हैं, फंक्शन मिन मैक्स, और यहाँ पे ये लगाते हैं हाइफन, ठीक है। तो मिनिमम आपका विथ होना कितना चाहिए हम अपने आप से देते हैं, तो देते हैं मिन कंटेंट, ठीक है। यहाँ पे हम वैल्यू डिसाइड कर देंगे, तो हम लेते हैं 150 px। तो क्या होगा, ये किसी भी तरह ये 150 px तो होगा, इससे कम नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे चलते हैं, रन कराते हैं। तो जो आपका विथ है, मतलब जो आपका हाइट है वो तो क्या हुआ, हो गया आपका ओवरफ्लो जो हो रहा था वो इसके अंदर एडजस्ट हो गया, पर ये बहुत पतला हो गया। देखिए ये जो आपका विथ है ये क्या है, यहाँ पे 200 px है, ठीक है। तो ये 200 px तो ले रहा है, 200 px ले रहा है, बट ये जो है आपका थर्ड वाला ये आपका मिन कंटेंट ले रहा है 150 px, ठीक है। अब इसकी जगह जहां पे यहाँ पे मिन कंटेंट लिखा है ना, इसकी जगह हम क्या करते हैं, फंक्शन यूज करते हैं मिन मैक्स, ठीक है। मिन मैक्स यूज करते हैं और
यहाँ पे भी हम वैल्यू दे देंगे, हम यहाँ पे दे देते हैं कि कम से कम इसका विथ जो हो, मतलब कॉलम का हम लोग विथ देते हैं, रो का हाइट देते हैं, तो कॉलम का विथ क्या हो 200 px, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं मिन कंटेंट, मिन कंटेंट, ठीक है। मिन कंटेंट लेगा वो जो भी टेक्स्ट होगा आपका, ठीक है, और इसको सेव कराते हैं और रन कराते हैं। तो देखिए इसका विथ क्या हुआ आपका 200 फिक्स, मतलब फिक्स हो गया। अब ये इसको आप अगर आप श्रिंक भी करेंगे ना, मतलब इंस्पेक्ट पे जाके, तो ये 200 से कम नहीं होगा। देखते हैं अभी हम, अब इसको देखते हैं, देखिए ये 200 से कम नहीं हो रहा है, कम नहीं होगा, ठीक है, ये आपका कट जा रहा है लेकिन 200 से कम नहीं हो रहा है, तो ये आपका इसमें ऐसा होता है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं हम, वैल्यू दे के देखते हैं। आप ये जो मेन कंटेंट लिखा हुआ ना, यहाँ पे आप वैल्यू भी दे सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं लिख देती हूँ 400 px, ठीक है, 400 px, मेन कंटेंट की जरूरत नहीं, तो ये क्या होगा आपका विथ जो है 400 में हो जाएगा, थर्ड वाला जो कॉलम है वो 400 में हो जाएगा। अब इसको रन कराते हैं हम लोग, और ये आपका 400 ले लिया, ठीक है। तो इस तरह से हम मिन मैक्स यूज करते हैं, ठीक है। होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों से भी शेयर को जरूरत हो। थैंक यू।